ज्ञान लेने के लिए कितना लघु बनना पड़ता है, ज्ञान लेने के लिए कितना लघु बनना पड़ता है। एक बार ऐसा एक मौका बना, एक हरिजन जिसकी पत्नी को दोहद उत्पन्न हुआ, मुझे 6 ऋतु में होने वाले फल खाने हैं। अब वो फल कहाँ होते हैं? सम्राट सैनिक के उद्यान में होते हैं, और वहाँ पर चारों तरफ से पहरेदार लगे हुए हैं। लाना कैसे, लाना कैसे? उसने कहा, अरे मेरी पत्नी के दोहद तो मुझे पूरे करने पड़ेंगे, दोहद तो मुझे पूरे करने पड़े, पर करूँ कैसे, क्या करूँ कि उनकी मन की इच्छा मैं पूर्ण कर लूँ। उसने सोचा, ओहो मेरे पास विद्या है, मेरे पास 2 प्रकार की विद्या है, क्यों नहीं मैं उस विद्या का प्रयोग करूं। और उसने अपनी विद्या का प्रयोग किया है। एक विद्या थी जिससे वो फल को अपने पास लाता था, डाली को अपने पास ला सकता था, और एक विद्या से वो फल तोड़ करके ले जा सकता था। उसने उस विद्या के प्रयोग से जो उद्यान में 6 ऋतु के फल पैदा होते थे वो लेकर के आया और अपनी को पत्नी को खिलाया। अब जब राजा के रोज आते थे फल, माली लेने के लिए गया फल, वह फल मिले नहीं। क्या बात है, इतने पहरेदार, सजग पहरेदार होने के बाद भी फल कौन लेके गया? फल तोड़ करके राजा के पहरेदार, वो भी बंदूकधारी, और फिर फल की चोरी हो जाए, ये कैसे? अभय को बुलाया। अभय बड़ा बुद्धिशाली था, बड़ा बुद्धिशाली। उसको बुलाया गया और उसको कहा, अभय तुझे उस चोर को पकड़ करके लाना पड़ेगा। ऐसा कौन सा चोर है हमारे यहाँ पर जो गुप्त चोर रहता है, इतने पहरेदारों के बीच में से भी फल को चुरा करके ले गया? बुद्धिशाली अभय कुमार चोर को पकड़ लिया। उसने कहा, फल मैं लेके गया था। राजा को सामने पर बैठाया गया, लेके गए, उपस्थित किया। राजा ने पूछा कि इतने पहरेदार होने के बाद भी तूने चोरी क्यों की? उसने कहा, और तो कोई नहीं, मेरी पत्नी गर्भवती है, मेरी पत्नी गर्भवती है और उसको दोहद उत्पन्न हुआ है। उसके दोहद को पूर्ण करने के लिए मैंने ये चोरी करी। तुझे को सजा मिलेगी, मृत्यु का दंड। अब वो सोचता है, मरना तो है, मरना तो है, अब मैं मरूंगा तो विद्या मेरे साथ चली जाएगी, अब करूं क्या? मरने के पहले राजा को विद्या दे दूं? अभय कुमार ने कहा, ये मर तो जाएगा, मरने के साथ विद्या लेके जाएगा, क्यों नहीं है विद्या ही राजा को दे दी जाए। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि तुम्हारे पास जो विद्या है वो तुम राजा को दे दो। उसने कहा, ठीक है, दे देता हूँ। अब बेचारा वो तो गुलाम था ना, जैसे कहे वैसे करना है, मरना तो है ही है। अब राजा सम्राट सैनिक सिंहासन पर बैठे हैं और वो बेचारा हरिजन नीचे उनके चरणों में बैठा है और उनको वो विद्या सिखा रहा है। 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, उसको तो आ ही नहीं रही है। अब बुद्धिशाली अभय कुमार पास में बैठा था और कहता है, राजन विद्या ऐसे नहीं आती, विद्या के लिए तो झुकना पड़ता है। आप तो बैठे सिंहासन पर और गुरु को बैठा है नीचे। गुरु तो बेचारा नीचे बैठा है, विद्या देने वाला कौन? गुरु, चाहे वो अनपढ़ भी क्यों न हो जाए, गुरु तो गुरु होता है। गुरु तो नीचे बैठा है और आपका विराजमान हो सिंहासन पर, और आपको क्या विद्या आएगी? कभी नहीं आ सकती। आप उनको ऊपर बैठाइए, उसका आदर कीजिए। सम्राट सैनिक उस विद्या को सीखने के लिए खुद नीचे बैठता है और उसको कहाँ बैठाते हैं? जैसे सिंहासन पर सम्राट सैनिक बैठता है उसी सिंहासन पर उसको बैठाया। बड़े विनय भाव से
उस विद्या को ग्रहण कर लेता है, और जैसे ही वो विद्या को लेता है क्या होता है, एक बार दिया और उसको याद हो गया, राजा को याद होने लगा, अरे विनय का कितना प्रभाव, एक बार दिया और आ गया। अब जैसे उन्हें विद्या सीख ली, अब राजन, फिर अभय मंत्री कहता है, राजन ये कौन है, ये कौन है, गुरु है। अब गुरु को कभी मारा जाता है, गुरु को कभी मारा जाता है? जिसने हमको गुरु में धार लिया, उसने अपना इतना बड़ा उपकार कर लिया, जिनके पास विद्या थी वो हमको दे दी, फिर हम उसको कैसे मार सकते हैं? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, ब्राह्मी और सुंदरी ने भाई को प्रतिबोध किया, वीरा मोरा गज थकी उतरो रे, गज चढ़े केवल न होए रे। भैया अभिमान रूपी हाथी पर बैठे हो और केवल ज्ञान की प्राप्ति की आशा रखते हो, कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। हाथी से नीचे उतरो, ये अभिमान रूपी हाथी से नीचे उतरो और फिर ज्ञान मिलेगा, क्योंकि जहाँ लघुता है वहाँ प्रभुता है, जहाँ लघुता नहीं अकड़ता है क्या प्रभुता मिलेगी? बेचारा पेड़ भी होता है ना, पेड़ ये भी फल आता तो ये भी क्या करता है, झुक जाता है, ये भी झुकता है। और हम तो कितने इंसान कितने अकड़ू होते हैं, बात पर अड़ जाते हैं तो कभी झुकने का नाम लेते हैं, कुछ भी हो जाए बात आगे, झुके कौन, झुके तो इज्जत खराब हो जाए। पर हमारे ज्ञानी कहते नहीं, झुकने में जो मजा है, जहाँ झुकना पड़ता है वहां हमें झुक ही जाना है। सत्य के लिए झुकने में कोई कायरता नहीं हमारी, सत्य के लिए झुकना में कोई कायरता नहीं, असत्य है वहां झुके तो हमारी कायरता होती है। हम कायर नहीं हैं, भगवान महावीर के शासन में जन्म लेने वाले, भगवान महावीर के धर्म को प्राप्त करने वाले, उस वितराग पथ पर चलने वाला कभी कायर होता है क्या? वो तो सिंह वृत्ति वाला होता है। सिंह अकेला रहता है, फिर भी क्या होता है, जंगल में अकेला रहता है, कोई उसके साथीदार होते हैं, अकेला होता है, निर्भय जीवन जीता है। बस भगवान महावीर के पथ पर चलने वाला, सत्य के पथ पर चलने वाला, वह व्यक्ति निर्भर ही होता है, निर्भय ही होता है। फिर भी जहाँ सत्य को अपनाना होता है, सत्य को वो पाना होता है, तो वह उसे क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है। बाहुबली सोचता है, मेरी बहनें कह तो रही है बिल्कुल सत्य, सत्य कह रही है, और उस सत्य को समझ करके जैसे ही कदम उठाया, उनको क्या हो गया, केवल उपनिषद, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। शब्द थोड़े से आत्मा के लिए कितने हितकारी बन जाते हैं, शब्द थोड़े से शब्दों में भी कितना समाहित होता है। ये हमारी सामायिक है, इसलिए तो कहा है सामायिक में स्वाध्याय करो। हमारे प्रतिक्रमण के छोटे छोटे सूत्र देखिए, इचम सवसवी देवस्य दुचिंत्य दुभाष्य दुचिट्य छामी दुक्रम, कितना छोटा सूत्र है। क्या बोला इसमें, सवसवी देवस्य दुचिंत्य या राह्य दुचिंत्य दुभाष्य दुचिट्य मिच्छामि दुक्रम, इतने छोटा सा सूत्र है, कितने पापों का मन से, वचन से, काया से जो पाप किए वो हमारे क्या हो जाते हैं, लेकिन हम कभी उसको समझना ही नहीं चाहते। परमात्मा के मुख से निकले हुई वाणी उपनयवा विघ्नवा धुवेवा, जो द्वादशांगी का रूप धारण कर लेती है, महापुरुषों के मुख से निकले हुए शब्द आत्म कल्याणकारी बन जाते हैं। और हम सामायिक तो करते हैं, लेकिन सामायिक के सार को हम समझते नहीं। ऐसा ही एक बार एक बना बेचारे एक संत भोले भाले थे, भोले भाले गांव के बाहर तालाब के किनारे पर बैठे थे, पेड़ की छाया के नीचे, और अपने आत्मा में मस्त है, और बैठे बैठे विचार करते हैं और बोलते हैं, अगली भी अच्छी नहीं, पिछली भी अच्छी नहीं, बिजली को दे जूते की मार। अगली भी अच्छी नहीं, पिछली भी अच्छी नहीं, बिजली को दे जूते की मार। अब वो बेचारे रटन करते जा रहे हैं, वो किसी के लिए नहीं, अपने लिए ही कर रहे हैं।
अच्छी अगली भी क्या अच्छी क्या है, बाल उम्र होती है वो कहाँ जाती है हमारी, अज्ञानता में चली जाती है, खेलकूद में चली जाती है। बुढ़ापा होता है, इंद्रिय जर्जरित हो जाती है, चला नहीं जाता, कानों से सुना नहीं जाता, मुख से बोला नहीं जाता, आंखों से दिखता नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई? धर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पिछली भी खराब है, और बिचली क्या होती है? युवानी होती है। इसमें कितना जोश होता है, कितना उस समय सोचते हैं मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ, और बेचारे बुढ़े होते हैं, वो बेचारे देख करके क्या होते करते हैं, हम तो थक गए, और उसके सामने बादशाह ही रखते हैं हम, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, आप तो कर नहीं सकते, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो जवानी के जोश में क्या बोलता है, लेकिन ये सबसे बड़ी खराब होती है नहीं, उन्माद भरी होती है। अगर उस पर कंट्रोल कर दिया, सही मार्ग पर लगा दिया, जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा उसकी लगाम हाथ में होती है तो घोड़ा क्या करता है? बराबर चलता है कि नहीं चलता है? हाथी पर अंकुश होता है तो हाथी बराबर चलता है कि नहीं चलता है? कार आप चलाते हो ना, चलाते हो छोटा सा कार, तो वो धड़ा कभी जैसलमेर न कभी नागो न कभी जानो तो कार लेना, तो कार चलाते हो तो कार का अगर अपने पास हमारा ब्रेक कंट्रोल में होता है तो क्या हम कार बराबर नहीं चलाते? बस हमारी युवानी पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। वो बेचारा जप रहा था, अगली भी अच्छी पिछली भी अच्छी, बिचली को दे जूते की मार। संयोग कैसा हुआ कि तीन बहनें, तीन सहेलियां पानी लेने के लिए कुएं पर जा रही थी। वो समय कुएं का था, पानी लेने के लिए जाते थे, कुएं पर जा रही थी। इसमें तीन औरतें थी, एक तो थी ब्राह्मणी, एक थी वणिक, और एक थी राजपूतनी। वणिक की घरवाली थी वो पीछे चल रही थी, ब्राह्मण की घरवाली आगे चल रही थी, और बीच में कौन चल रही थी? राजपूतानी चल रही थी। अब वो सुनती है, चलते चलते सुना, ओ हो, ये मेरे को कह रहा है, ये मेरे को कह रहा है, बीच में तो मैं ही चल रही हूँ, अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी, बिचली को दे जूते की मार, ये बार बार बोलता जा रहा है, इसका मतलब ये मेरे को ही कह रहा था। अब उसको तो आ गया गुस्सा, बिचली वाले को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया, लेकर के पानी लेकर के, घड़ा भर करके पानी लेकर के गई, और उस राजपूत ने देखा कि ओहो क्या बात है, मेरी घरवाली घर से गई थी तो इतनी हंसते हंसते गई, चेहरे पर रौनक थी, और आई तब मुंह कैसा हो गया? क्रोध आता है मुंह कैसा होता है? कैसा होता है? लाल। ओ आंखें भुनाई गई, आंखें भी तनी हुई, चेहरे का रूप बदल गया, और क्या क्रोध, क्या बात है, क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया? अरे आप राजपूत हो, आप में कोई दम नहीं, आप राजपूत हो, आप में कोई दम नहीं, आपकी घरवाली की इतनी बेइज्जती करे, क्या हुआ, बात क्या है? अरे मैं पानी भरने के लिए गई थी, और एक बाबा तालाब के किनारे बैठा है, और वो कहता अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी, बिजली को दे जूते की मार। वो बार बार बोले जा रहा था। आगे तो मेरी जो सहेली है ब्राह्मणी वो चल रही थी, पीछे कौन चल रही थी? मेरी जो सखी है वणिक की घर वाली वो चल रही थी, और बीच में मैं चल रही हूँ, और मेरे को देख करके बार बार यही बोला जा रहा है। अच्छा, ऐसा बोलने की उसकी हिम्मत। जैसे वो तालाब के किनारे गया और उसके मुख से निकल रहा है, अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी, बिचली को दे जूते की मार, अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी, रटता जा रहा है, एक ही धुन, और कोई बात ही नहीं, एक ही धुन में रटता जा रहा है। अरे ये क्या बात, मेरी घरवाली तो कह रही थी, वो मेरे को ऐसा बोला है। वो पास जाकर के खड़ा रहा।